बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर, जो कि आपके अतिथि विद्वान भर्ती से संबंधित है, यानी कि एमपी गेस फैकल्टी। तो देखिए, जो हायर एजुकेशन की वेबसाइट है, इस पर आज 18 तारीख को एक नया नोटिस जारी हुआ है, जो अतिथि विद्वान की जो आमंत्रण प्रक्रिया चल रहा है 2025-26 के लिए, इससे संबंधित है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चॉइस फिलिंग से संबंधित है। कुछ विषयों की जो है चॉइस फिलिंग के लिए, जो कुछ विषयों में चॉइस फिलिंग अभी हो रही थी, तो कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए रद्द कर दिया गया, उनको देखेंगे। साथ ही जो हमारा ये नोटिस है, ये जो नए अभ्यर्थी है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा कर रखा है अतिथि विद्वान भर्ती के लिए, और जो चॉइस फिलिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी हमको एक न्यूज़ देता है कि कहीं ना कहीं अगला एक और चॉइस फिलिंग के लिए विकल्प दिया जाना है, चॉइस फिलिंग भर्ती के लिए, तो जिनमें नए उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। तो चलो देखिए, बिना देरी करते हुए हम इस नोटिफिकेशन को समझते हैं कि इसके मायने क्या है। तो आज दिनांक 18/8 यानी कि 18 अगस्त को ये जारी हुआ है, और ये जो नोटिस है ये बात करता है अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया 2025-26 के संबंध में है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभी तक जो चॉइस फिलिंग चल रही है अतिथि विद्वानों के लिए, इसके लिए जो कॉलेज है, कॉलेज को IMIS जो मैप है, इस पर अपने पदों को क्या करना था, इस वेबसाइट पर जाकर अपडेट करना था। पर बहुत सारे कॉलेजों ने क्या किया, जो MIS है, मैप है, इस पर अपने पदों को नहीं उपलब्ध कराया है कि हमारे यहाँ रिक्त पद कितने हैं। तो इसके लिए क्या किया है हमारे MP हायर एजुकेशन ने, जो संस्कृत है, जो उर्दू है, जो मनोविज्ञान है, और जो गृह विज्ञान है, और जो संगीत है, यानी कि संस्कृत, उर्दू, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और संगीत जैसे विषयों में विसंगति या पद की जानकारी व्यवस्थित नहीं मिली। IFMIS जो मैपिंग होती है, जहां पदों को अपडेट करना होता है वेबसाइट पर कॉलेजों को, तो बहुत सारे कॉलेजों ने संस्कृत, उर्दू, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और संगीत, ये जो सब्जेक्ट है, इनमें ढंग से पदों को क्या नहीं किया, अपडेट नहीं किया वेबसाइट पर। तो हायर एजुकेशन जो है, MP हायर एजुकेशन, इनने क्या किया है, ये जो आमंत्रण सूची है, इसमें इन पदों को क्या किया है, स्थगित कर दिया। मतलब इन जो विषय है, इनके लिए जो चॉइस फिलिंग चल रही थी, यानी कि संस्कृत, उर्दू, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और संगीत जो विषय है, इनके लिए चॉइस फिलिंग को सस्पेंड कर दिया है, पोस्टपेन कर दिया है, या स्थगित कर दिया है आने वाले समय के लिए, है ना। तो ये मुख्य न्यूज़ है कि इन विषय में होने वाली चॉइस फिलिंग को अभी सस्पेंड कर दिया है, जो आगे होगी। तो ये हमारे लिए कैसे लाभदायक है, नए अतिथि विद्वान जो कि चॉइस फिलिंग का इंतजार कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन हो चुका है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लाभ इसलिए है क्योंकि देखो, 19/8/2025 को, यानी कि 29 अगस्त को, जो MP हायर एजुकेशन है वो क्या करने वाला है, जो अतिथि विद्वान है उनकी आमंत्रण सूची जारी करने वाला है। यानी कि किन किन पदों पर, किन किन विषयों में, किन किन कॉलेजों में, किन किन विषय के लिए, किन किन अतिथि विद्वानों को चॉइस फिलिंग में कॉलेज मिला है, इसकी सूचना हमको मिलेगी। यानी कि किन किन अतिथि विद्वानों को कौन सा कॉलेज आमंत्रित हुआ है, वो हमको पता चलने वाला है ना। और जब एक बार ये पता चल जाएगा, तो इन्होंने कहा है कि आगे आने वाले समय में ये जो विषय को, यानी कि संस्कृत, उर्दू, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और संगीत को इन्होंने अभी पोस्टपोन किया है चॉइस फिलिंग से, ये आने वाले समय में नई क्या करेंगे, समय सारणी जारी करेंगे। याद रखिए, इन्होंने कहा है नई समय सारणी। तो नई समय सारणी का मतलब ये है कि अगस्त के आखिरी में या सितंबर की स्टार्टिंग में फिर से एक नई समय सारणी आने वाली है अतिथि विद्वानों की भर्ती के लिए, जिसमें कि जो हमारे नए अतिथि विद्वान हैं उनको बहुत ज़्यादा 90% चांसेस है कि नए अतिथि विद्वानों को मौका मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी खुशी की खबर है ना। और हमारे लिए कहीं ना कहीं चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि फिर से एक नई समय सारणी आने वाली है, जिसमें कि नए अतिथि विद्वानों को भी मौका मिलेगा पुराने के साथ साथ। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इसी के अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट एक दिन पहले हमारे MP हायर एजुकेशन ने एक, मतलब कि जो पद कॉलेजों में खाली है, जो रिक्त पद है, उनसे संबंधित वैकेंसी जारी की थी, उनसे संबंधित सूची जारी की है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं, लगभग 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया, लगभग जो पुराने या फॉलन आउट अतिथि विद्वान हैं, इन्हीं को कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है।
तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी जब पुराने अति विद्वानों को या फॉरेन आर्ट वाले जो अतिथि विद्वान हैं इनको मौका मिल जाए, उसके बाद भी क्या होने वाला है, बहुत सारी सीटें खाली होने वाली है ना, जिसके लिए नई समय सारणी जारी की जाएगी और नए जो अतिथि विद्वान हैं उनको मौका मिलने के यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस है। चलिए, एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर ही उन्होंने जो रिक्त सूची है, कुछ विषय में कितने कितने पद खाली है उसकी सूची जारी की थी। मैं एक नज़रिया ना आपको सूची दिखा देना चाहता हूँ कि कितने सारे पद अभी कॉलेजों में खाली है गेस्ट फैकल्टी के। देखो, ये अभी सूची जारी हुई थी जिसमें महाविद्यालयों में जितने कॉलेजों में पद खाली है उनकी सूची हमारे सामने। तो पहला जो विषय है वो देखिए कौन सा है, वो है इकोनॉमिक्स ना। तो ये पहला विषय हमारे सामने है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में देखिए आप कितनी वैकेंसी खाली है। तो लगभग देखो, ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट यहाँ पर जिन जिन जिलों में जितनी जितनी सीटें खाली है वो आपको बताया गया है। तो ये बहुत सारे जिले हैं और ये उनके नाम है। तो लगभग 51 कॉलेजों में, जो लगभग हमारे जिले के मेन 51 कॉलेज हैं, सभी में सीटें खाली है ना। 51 खाली है और बहुत कॉलेजों में दो दो सीटें भी है ना। टोटल अगर आप बात करें तो इकोनॉमिक्स में 51 ऐसे कॉलेज है जिसमें सीटें खाली है। और अगर आप देखें तो जैसे एक ये कॉलेज है हमारा, यहाँ पर दो सीटें खाली है। तो लगभग 51 कॉलेजों में खाली है, तो लगभग मान लीजिए बहुत सारे कॉलेजों में दो दो सीटें मिलाकर है। तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में लगभग 55 से 60 सीटें आपकी खाली है। ठीक है, एक विषय ये हो गया। अब जब आप ऐसे ही चलो तो दूसरा विषय आपका देखिए, यहाँ पर जो दिया है हिस्ट्री, हिस्ट्री में 43 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें सीटें खाली है। और बहुत सारे जैसे जोबट अलीराजपुर का कॉलेज है, यहाँ 3 सीटें खाली है ना। तो 3, और ये बहुत सारे कॉलेजों में दो दो तीन तीन सीटें खाली है। तो लगभग हिस्ट्री में भी मान लीजिए 50, जो हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है इसमें भी लगभग 50 सीटें खाली है। इसके अलावा आप बात करते हैं मैथमेटिक्स, तो 47 कॉलेज है, तो मैथमेटिक्स में 50 से ज़्यादा सीटें खाली है। फिर आप बात करेंगे स्पोर्ट्स ऑफिसर, 24 से ज़्यादा कॉलेजों में इसकी सीटें खाली है। फिर आप बात करेंगे ज्योग्राफी के, तो 38 कॉलेजों में 40 से ज़्यादा 45 से ज़्यादा सीटें खाली है। फिर जूलॉजी में ऐसे 54 कॉलेजों में सीटें 60 से ज़्यादा खाली है ना। फिर मैं आपको दिखाऊं पॉलिटिकल साइंस में, है ना, पॉलिटिकल साइंस में 67 कॉलेज है जिनमें क्या है, सीटें खाली है 67 कॉलेजों में। और बहुत सारे कॉलेजों में दो दो तीन तीन सीटें खाली है। तो लगभग ये मानकर चलिए लगभग 70 से 75 सीट्स जो है ये पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय के लिए खाली है। हाँ, इसके बाद में आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में भी लगभग 70 प्लस सीटें खाली है। केमिस्ट्री में भी 70 प्लस सीटें खाली है। और इसके अलावा संस्कृत में देखें तो संस्कृत में 10 से ज़्यादा कॉलेजों में 10 सीटें लगभग खाली है। बॉटनी में 75 से ज़्यादा, मतलब कि लगभग 80 और 90 सीट्स खाली है भैया, कि किस में, ये है बॉटनी में। इसके अलावा लाइब्रेरियन के भी बहुत सारे पद ऐसे हैं जो खाली है ना। लाइब्रेरियन के लगभग मान लीजिए आप 30-35 पद खाली है। तो ये छोटी सी लिस्ट थी, तो ये मैंने आपको बताई। तो मोटे से मोटे हाल में अगर पुराने इतने कैंडिडेट नहीं है, बहुत ये भर्ती भी होते तो भी कम से कम 30 to 40 या मोटा मोटा 50% सीटें कॉलेजों में खाली रहने वाली है। तो ये नोटिस ये बताता है कि एक नई समय सारणी हमारे सामने आने वाली है निश्चित रूप से। और जो नए अभ्यर्थी है उनको मौका मिल सकता है इस महीने के आखिरी तक या आने वाले महीने में, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी गेस्ट फैकल्टी या अतिथि विद्वान आमंत्रण को लेकर, तो मैंने आपके सामने रखी है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिएगा, आगे आपको और जानकारी मिलते रहेगी। नमस्कार, मैं हूँ गौरव सोनी।